कि जब हम आपका मसल का टाइटनिंग कर रहे हैं या मसल को रीअप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, उस टाइम पे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को यूज करने के बजाय एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज करते हैं। क्या अगर मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो भी मैं क्या टमी टक सर्जरी के लिए जा सकती हूँ? Let's answer most commonly asked questions about tummy tuck surgery. नंबर 1 कि जो स्कार आता है हम उसको क्या फेड कर सकते हैं? यस, उसको फेड करने के लिए हम आपको कुछ ऑइंटमेंट, सिलिकॉन बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं जो आपको स्कार लाइन पे मसाज करना होता है। एंड इफ यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर स्कार, यू कैन गो फॉर योर CO2 लेजर सेशंस, जिससे कि आपका स्कार विद टाइम काफ़ी हद तक फेड हो जाता है। दूसरा ये है कि हम सर्जरी के दौरान टेक्निक ही ऐसी यूज़ करते हैं कि आपका स्कार कम से कम आए। इसके लिए हम आपका मल्टीपल लेयर क्लोजर करते हैं। हम आपके जो सूचर्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी सूचर्स यूज़ करते हैं जो कि इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं जब आपका एब्डोमेन क्लोज करती हूँ तो उसमें बाप सूचर्स का यूज़ करती हूँ। उसकी वजह से आपका स्कार स्प्रेड नहीं करता, वो स्कार को होल्ड करके रखता है। तो इसलिए जो आपका स्कार आता है वो एक फाइन लाइन, ऑलरेडी एक फाइन लाइन ही आती है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है कि क्या अगर मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो भी मैं क्या टमी टक सर्जरी के लिए जा सकती हूँ? तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है या आप अनमैरिड हैं और आपका स्किन बहुत ज़्यादा सैग कर गया है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर टमी टक सर्जरी। अब जब हम फीमेल्स का जो अनमैरिड या जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है उनका टमी टक करते हैं तो हम स्पेशली ध्यान रखते हैं कि जब हम आपका मसल का टाइटनिंग कर रहे हैं या मसल को रीअप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, उस टाइम पे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को यूज करने के बजाय एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज करते हैं। नंबर 3, कितने दिन का मेरा हॉस्पिटल स्टे होगा? तो आपका हॉस्पिटल स्टे यूजुअली 2 दिन का होता है। आप मॉर्निंग में आते हैं, आपकी सर्जरी होती है, उस दिन आप हॉस्पिटल में रहते हैं, नेक्स्ट डे आप हॉस्पिटल में रहते हैं और उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम आपका ड्रेसिंग चेंज करके डिस्चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड is it a safe surgery? Yes, it is a safe surgery if it is done under proper conditions in hospital settings, जिनका पूरा बैकअप अवेलेबल होता है। आपका सर्जन जो ये प्रोसीजर कर रहा है उसे सर्जरी का पूरा नॉलेज है, तो ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है। ऑल्दो इट्स ए मेजर सर्जरी बट इट्स नॉट ए रिस्की सर्जरी अगर प्रॉपर कंडीशंस में की जाती है। तो फिर एक जो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं टमी टक सर्जरी के लिए जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे अपने वर्क से कितना दिन का लीव लेना पड़ेगा? सी इट डिपेंड्स, क्योंकि सबका हीलिंग अलग अलग होता है तो उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा कि आपका पेन टॉलरेंस या पेन सेंसिटिविटी कितनी है। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो अगर आप एक डेस्क जॉब कर रहे हैं तो विद इन 2 वीक्स यू कैन ज्वाइन योर डेस्क जॉब। अगर आप फील्ड जॉब में हैं तो एटलीस्ट वेट फॉर 3 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ए पेनफुल प्रोसीजर और नॉट? सी, समझने वाली बात यह है कि टमी टक सर्जरी इटसेल्फ इज ए मेजर सर्जरी, तो एक्सपेक्टेड तो यही होता है कि काफ़ी पेनफुल होगा और आपको सर्जरी में बहुत ज़्यादा पेन होगा इवन आफ्टर प्रोसीजर। बट जो मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ उसमें पेशेंट्स को पेन होता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आकर मुझे बोलते हैं कि मैंने पेन मेडिसिन खाई ही नहीं सर्जरी के बाद, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो जब हमारा एब्डोमेन हम ओपन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स हमारे सामने होती है, हम उनको देख सकते हैं और उन एब्डोमिनल मसल्स को हम लोग देते हैं, हम उसको एनेस्थेटिक मेडिकेशंस इंजेक्ट करते हैं सो दैट उसके अंदर आपके अंदर कोई पेन सेंसेशन जाए ही ना, और ये काम करता है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 डेज। तो 3 से 4 दिन जो मोस्ट पेनफुल पीरियड है वो आपका बिल्कुल पेनलेस पीरियड हो जाता है। तो इस वजह से आपको हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है बट ऑफ कोर्स पेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इंश्योरेंस टमी टक सर्जरी को कवर करता है या नहीं? तो समझने वाली बात यह है कि एज सच टमी टक एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, बट देयर आर सम कंडीशंस जिसमें इंश्योरेंस कवर इसको दे सकता है। वो कंडीशंस है अगर आपको कोई अंडरलाइंग हर्निया है या फिर आपका पेनिकुलस बहुत ज़्यादा लटक गया है जो कि यूजुअली आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी, या अगर आपने 30-40 kg वेट रिड्यूस कर दिया है उसके बाद होता है।
ये भी ऐसा नहीं है कि हर इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर कर रही है, कुछ कुछ केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज इनको कवर देती हैं। तो ये बात हम अपने पेशेंट से पहले ही क्लियर कर देते हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं पेपर वर्क में। अगर उनका इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आता है तो इट्स गुड फॉर दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने टमी टक सर्जरी करवा भी ली तो दवाइयाँ कितने टाइम तक खानी पड़ेगी। तो दवाइयाँ यूजुअली आपको अराउंड 7 डेज तक खानी पड़ती हैं। अगर हमको लगता है कि कुछ इन्फ्लामेशन या थोड़ा बहुत वुंड हीलिंग इश्यूज हो सकते हैं तो हम उसको 3-4 दिन बढ़ा देते हैं, बट ऑन एन एवरेज 7 दिन तक ये मेडिसिन खानी पड़ती है, दैट्स इनफ। बहुत सारे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं, दूर दूर से आते हैं। उनका क्वेश्चन होता है कि मुझे कितने टाइम तक यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा और कितने टाइम तक मुझे फॉलोअप विजिट्स के लिए आना पड़ेगा। तो अगर पेशेंट आउट ऑफ सिटी से आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि आप अगर आसपास ही की सिटी से हैं तो एक बार आप फॉलोअप के लिए आ जाइए आफ्टर 4 to 5 डेज। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर हम उसको 10 से 15 दिन बाद एक बार दोबारा बुलाते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं और उनका पर्पस ही सर्जरी करवाने का होता है, तो उन केसेस में हम बोलते हैं कि एटलीस्ट स्टे इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 15 डेज सो दैट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स होता है तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। 15 डेज तक अगर अनइवेंटफुल होता है तो यू कैन गो बैक टू योर कंट्री।